गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज फिर एक नई वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक एडवांस टॉपिक हैव हैज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग हैव हैज के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में ऐसे तो हैव हैज का प्रयोग बहुत जगह में किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग हैव हैज का सिर्फ एक ही यूज यानी प्रयोग सीखेंगे, जो कि आपका इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही काम आएगा। दोस्तों, यदि आप वाकई में अंग्रेजी स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हैव हैज। दोस्तों, बता दूं, हैव और हैज एक वर्ब है। हैव हैज का मतलब होता है रखना या पास रखना। दोस्तों, बता दूं कि हैव हैज कहाँ प्रयोग करना है। दोस्तों, एज ए मेन वर्ब के तौर पर, यानी कि यदि सब्जेक्ट के पास वर्तमान समय में कुछ रहता है, ठीक है ना, तो हम लोग हैव हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक कलम है। अब देखिए, मेरे यानी कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मेरे पास एक कलम है, यानी कि वर्तमान में एक कलम है, ठीक है ना, तो इसके लिए बोलेंगे आई हैव ए पेन। अब मान के चलिए, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, ठीक। अब तुम जो हो एक सब्जेक्ट हो, अब तुम्हारे पास एक वर्तमान में कोई चीज़ है, यानी क्या है, मोबाइल है, तो तुम्हारे पास मोबाइल है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे यू हैव ए पेन। यानी कि दोस्तों, आसान भाषा में समझ जाइए कि यदि सब्जेक्ट क्या होता है, मैं, तुम, आप, वे लोग, हम लोग, हम वे या वह, ये होता है सब्जेक्ट। यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई भी नाम हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट के पास यदि वर्तमान समय में कुछ रहता है या रखता है, जैसे मैं रखता हूं या मेरे पास है, तो हम लोग हैव हैज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्ट्रक्चर वाइज हैव हैज से किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहला स्ट्रक्चर लिखा है अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक। तो पहले हम लोग को क्या बैठाना है, सब्जेक्ट बैठाना है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज लगाएंगे। उसके बाद आर्टिकल, अगर हम लोग सेंटेंस में आर्टिकल यूज करते हैं तो आर्टिकल, उसके हिसाब से वर्ड्स के हिसाब से हम लोग ए एन लगा देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे मान के चलिए, यहाँ एक एग्जांपल है, मेरे पास एक कलम है। अब देखिए, मेरे पास यानी कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मेरे पास वर्तमान में कुछ है, क्या है, कलम है, यानी कि मेरे पास कलम है या मैं कलम रखता हूँ, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मेरे, यानी कि मेरे का मतलब यहाँ आई नहीं दोस्तों, मेरे मतलब मेरे पास कलम है, मेरे मतलब क्या, मैं, ठीक है ना, तो यहाँ आई होगा, ठीक। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव ना हैज, तो आई के साथ हैव लगता है, ठीक। अब यहाँ अगर आर्टिकल का यूज किया गया तो आर्टिकल, तो यहाँ एक का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ ए लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, कलम, यानी कि PEN, पेन, यानी कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के मदद से। जैसे उसके पास मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। उसके पास गाड़ी है, ही हैज कार। मेरे पास धन है, आई हैव वेल्थ, ठीक है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हैव और हैज किसके साथ लगता है। दोस्तों, आई, वी, यू और दे, ये चार सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और बाकी जो है ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, ठीक, इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो पहले समझ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों, जिस सेंटेंस में नहीं लग जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे, तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, ध्यान दीजिए। तो पहले दोस्तों, मतलब हैव हैज में नेगेटिव दो तरह से बनता है, या दोनों ही हम स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव या तो ऑब्जेक्ट। ये पहला स्ट्रक्चर है। आप इस स्ट्रक्चर की मदद से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं हैव हैज का। और दूसरा है सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव हैज लगाएंगे, फिर नो या तो नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखें, उसके पास किताब नहीं है। आप इन दोनों स्ट्रक्चर की मदद से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, पास का बात बोला गया है, यानी कि उसके पास किताब है। मान के चलिए उसके पास किताब है, यानी कि वर्तमान में उसके पास कुछ है, और इसमें नहीं लगा दिया गया, यानी कि नेगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ तो हैव हैज का प्रयोग होगा। तो अब नहीं में, यानी कि नेगेटिव में हैव हैज कैसे,
तो आप ये दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट क्या है, उसके, उसके यानी कि वह, उसके पास बोल रहे हैं यानी कि वह, तो वह के लिए क्या होगा, ही। ठीक, अब ही लगा दिए। अब दोस्तों ही के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो दोस्तों ही के साथ डज लगता है, ही डज। अब क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। अब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव, ही डज नॉट हैव। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, किताब का बात बोला जा रहा है इसीलिए बुक लगा देंगे, यानी ही डज नॉट हैव बुक, उसके पास किताब नहीं है। अब इसको दूसरा नंबर स्ट्रक्चर ले लीजिए, इसके हिसाब से भी बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट ही हो गया। अब सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव या तो हैज लगेगा। तो ही के साथ क्या लगेगा, पहले ही बता चुके हैं, या ही के साथ हैज लगेगा, तो हैज लगा दिए। अब दोस्तों या नो लगेगा या नॉट लगेगा, ये आपको समझना है कि हम कहाँ नॉट लगाना है हमको और कहाँ नो लगाना है। दोस्तों समझ जाइए, यदि सेंटेंस में कोई भी नंबरिंग आता है 1 2 3 4, मान के चलिए 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब, या यानी कि नंबर का बात किया जाएगा तो वहाँ हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर नंबर नहीं है ठीक, तो वह नो का। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक कलम नहीं है। अब देखिए इस सेंटेंस में मैं एक यानी कि नंबर का बात कर दिए, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि आई हैव नॉट ए पेन। अगर यही बोलते कि मेरे पास कलम नहीं है तो इसके लिए बोलते आई हैव नो पेन। तो दोस्तों यदि नंबर का बात किया जाएगा तो वहाँ नॉट लगाएंगे, और नंबर का बात नहीं करेंगे तो वहाँ नॉट नहीं नो लगाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ तो कोई नंबर का बात नहीं किया, सिर्फ किताब, कितना तो बताया गया नहीं, 1 2 या 3 कोई तो बताया नहीं, इसीलिए यहाँ हम लोग नो लगाएंगे, यानी ही हैज नो। अब किसका बात किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, यानी कि BOO के बुक, ही हैज नो बुक। अगर यह नंबर होता 1 2 3 तो यह नॉट लग जाता। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस का भी चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पहले समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य कहा जाता है दोस्तों, जिसमें क्या लगा जाता है, जिसका आंसर आपको यस या नो में दिया जाता है। यदि हैव एज के प्रयोग में आपका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, तो दोस्तों नेगेटिव की तरह ही, मतलब इंट्रोगेटिव भी 2 स्ट्रक्चर से बनता है। जैसे यहाँ लिखा है, पहला स्ट्रक्चर लिखा है कि आप सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है लिखने में, और बोलने में तो क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है। और नेक्स्ट है, पहले हैव एज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब दोनों ही स्ट्रक्चर से हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। ये देखिए, क्या तुम्हारे पास पैसा है, मान के चलिए ये क्या को अभी हटा दिया, तुम्हारे पास पैसा है, यानी कि तुम जो सब्जेक्ट हो तुम्हारे पास कुछ दिखा रहा है कि कुछ है, ठीक है ना, वर्तमान में कुछ दिखा रहा है, यानी ये तो हैव एज का प्रयोग है। लेकिन हैव एज में अगर क्या लग जाए, यानी कि आपको क्वेश्चन किया जाए क्या आपके पास है, आपको क्वेश्चन किया जा रहा है, आपका आंसर गारंटी हाँ या ना में है आएगा। क्या आपके पास पैसा है, अगर हाँ तो है, तो अगर हाँ बोलिएगा, नहीं तो नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। तो अगर इंट्रोगेटिव प्रयोग करना है तो पहले चलिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो पहले डू डज, तो तुम का इंग्लिश हो गया यू, तो यू के साथ लगता है डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू। अब उसके बाद क्या लगाना है, हैव लगाना है, हैव। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा, यानी कि मनी। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी डू यू हैव मनी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, पहले हैव एज डालना है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट के अनुसार डालेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, इसीलिए हम लोग हैव लगा दिए फर्स्ट में। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम, यानी कि यू, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा, यानी कि मनी। हैव यू मनी, यानी कि आप इस तरह का सेंटेंस को दो तरह, इस दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग से आप बोल सकते हैं। डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है, या हैव यू मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से, और बोल भी सकते हैं। तो है ना दोस्तों, मजेदार, बहुत ही मजेदार है। अब दोस्तों WH सेंटेंसेस, अब WH सेंटेंसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हैव एज के प्रयोग में WH सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। दोस्तों WH सेंटेंस यानी कि WH वर्ड फैमिली होता है, यानी कि जो नोटो होता है, जैसे वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, हुज, विच एटसेट्रा, ये जो नोटो है तो इसे WH वर्ड्स कहा जाता है। यानी कि अगर हैव एज के सेंटेंस में
अगर ये 9 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आ जाए तो किस तरह से बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, तो पहले उसका ही हम लोग डालेंगे, WH वर्ड डालेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, तुम्हारे पास क्या है, तो ये जो क्या है, ये क्या एक WH वर्ड है, ठीक है ना, यानी कि क्या का पहले, यानी कि पहले WH बैठेगा, यानी कि क्या, क्या मतलब होता है वर्ड, ठीक। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ लगता है डू, यानी कि डू लगा दिया, यू। अब सब्जेक्ट क्या है, यू। अब उसके बाद क्या है, पास, पास का इंग्लिश क्या हो गया, हैव हो गया, यानी कि हैव। और यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यानी व्हाट डू यू हैव। अगर और एक सेंटेंस ले लीजिए कि उसके पास कैसा मोबाइल है, मोबाइल है। तो देखिए ये भी देखिए उसके पास मोबाइल है, ये तो एक हैव का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए कैसे, यानी कि WH वर्ड भी दे दिया, इसीलिए पहला हम लोग क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे। तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, ठीक। अब हाउ के साथ क्या लगाएंगे, डू, या तो सॉरी हाउ। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, डू डज। तो डू डज, यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसके, यानी वह के साथ क्या लगता है, डज लगता है, यानी कि ही के साथ डज। तो हाउ डज, अब क्या, ही, हाउ डज ही। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मोबाइल, MO, मोबाइल, यानी कि हाउ डज ही हैव मोबाइल, उसके पास कैसे मोबाइल है। तो दोस्तों इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।